छांटी के 4 लोग हैं जिनसे कलाम है, बाकी तमाम हसदज़दा को दूर से सलाम है। अरे जा बुज़दिला, हमें ना दिखा दोस्तों के ज़ख्म, हम फ़कीरों को गीबत हराम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और अल्लाह ताला हमें और हमारे घर वालों को और आप सबको भी क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, हासिदीन से बचाए, मुनाफिकीन से बचाए, जादू टोने से, नज़र बद से बचाए, आमीन सुम आमीन। और हमको अपनी पनाह में रखे और तमाम ऐसे शर से महफूज रखे जिसकी वजह से हमारे जानो माल नुकसान को पहुँचते हैं, आमीन सुम आमीन। आज का टॉपिक भी यही है कि हाँ, हसद लोग क्यों करते हैं। हसद बेसिकली लोग इसलिए करते हैं कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। और नंबर 2 ये कि वो हमारे जैसा बेसिकली बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो फिर हमसे हसद करने लग जाते हैं क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे होते। उनके अंदर सब्र का पैमाना नहीं होता, शुक्र का पैमाना नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाशुक्री और शिकवे का पैमाना होता है। इसलिए जो है लोग हसद करते हैं। अच्छा, हसद से बचने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताती हूँ वीडियो के इंशाल्लाह एंड में। सबसे पहले जो है मैं ये कहूँगी कि हमारे घर में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो कि सब्ज़ कदम जिन्हें कहा जाएगा, जो हमारे घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। आने के बाद जिस तरह से कुछ मेहमान बात से रहमत होते हैं, इस तरह से कुछ मेहमान बात से जहमत भी होते हैं। मैंने अपनी नानी और दादी वगैरह से सुना कि जो आप कोई मेहमान आता है ना, उसकी अस्तात के मुताबिक आप उसको उसकी खातिर तवाज़ा करें और कभी भी इस तरह से उसके ऊपर ज़ाहिर ना करें कि आप बहुत माशाल्लाह से खाते पीते हैं या आपकी जो भी तरीक़ाकार है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, जैसे छोटी सी मिसाल देती हूँ, अगर हम पास्ता खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ता नहीं खाते, हम उनको पास्ता क्यों दें? ज़ाहिर सी बात है वो नहीं खाते हैं। जैसे हमारे बहुत से बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं जो नहीं खाते। एक छोटी सी मिसाल बता रही हूँ कि समझ में आ जाता है आपको। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिठाई बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो जैसे बहुत सारे लोग मिठाई नहीं खाते, तो वो चीज़ें उन लोगों को फराहम ना करें जिसका उनको पता नहीं है, जिसके बारे में वो नहीं जानते। तो वो देख के फिर वो हसद करने लग जाते हैं कि यार ये चीज़ हमारे पास भी होती। लोगों को उनकी अस्तात के मुताबिक चीज़ें फराहम करें। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, वहाँ पे हर इंसान को उसकी औकात के हिसाब से उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह मिल रही होती है, कैपेबिलिटी के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से। इसी तरह से जब मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान को भी उसी की अस्तात के लिहाज से और उसी की ही कैपेबिलिटी के लिहाज से उसको नवाज उसकी जो क्या होती है खातिर तवाज़ा वो करनी चाहिए। मुझे ये बातें बहुत देर में समझ में आई। हम लोग वीडियोस जब देखते हैं तो भरा पड़ा है खाली के पॉजिटिव 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 और बस अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, बेसिकली अच्छा करो क्योंकि अल्लाह ने कहा है। लेकिन शैतान के साथ अब अच्छा करेंगे नहीं करेंगे ना, उसको आप नफरत से दुत्कारेंगे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उसके साथ तो प्यार नहीं करेंगे ना, मोहब्बत नहीं करेंगे। कुछ लोग भी शैतान की तरह होते हैं जिनको शैतानी रवैयों के साथ ही मिटाया जाता है। हर इंसान की हम पहचान बहुत देर में भी करते हैं, बहुत जल्दी भी कर लेते हैं। और जो इंसान का जिसका रवैया होता है वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है, बेसिकली पहुँचता है। नीयत जो है वो अमाल का दारोमदार नीयत पर है, बेशक नीयत पर है, लेकिन आप इतनी जो है वो समझ बूझ रखने वाले होने चाहिए कि आप जान सकें कि कौन आपसे हसद कर रहा है, कौन बुग़्ज़ कर रहा है। ये हमें बहुत देर में समझ में आता है, नहीं समझ में आता। इसीलिए जो है लोगों से बचने के लिए जो है ना, उनके रवैयों को सबसे पहले पहचानें, अपने अंदर इतना ठहराव पैदा करें कि लोगों के रवैयों को पहचानें। लोगों के रवैयों को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि किसी बड़े इदारे में जब आप ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जब आप क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि लंच एक रखा जाता है और उस लंच में जो है वो सब खाना खाते होते हैं और उसमें फिर ये पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। क्योंकि खाने की प्लेट पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा आपके साथ सिंसियर है या कौन कितना ज़्यादा भूखा है या कौन कितना ज़्यादा लालची है। तमाम चीज़ें उस प्लेट पता चल जाती हैं। कौन कितना ज़्यादा सर्व करने वाला है, कौन कितना ज़्यादा आपको देने वाला है, कौन कितना ज़्यादा लिहाज करने वाला है। क्योंकि खाना तो 3 टाइम खाता है, हर इंसान खाता है। जैसे कि अभी मैं खा रही हूँ छोले, और मेरा वैसे तो उस पर 11 बजे लेकिन सुबह माशाल्लाह से मेरी हो गई थी फजर के वक्त, साढ़े 6 बजे नहीं, 5:30 बजे अजान के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इसी तरह से किसी को तोहाइफ दें, जब तोहाइफ देते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितने पानी, उसको 3-4 चीज़ें सामने रख दें तो वो सारी चीज़ें एकदम से समेट लेगा। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं फैमिली में ना, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बेसिकली कोई कितने पानी में है। किसी को आप कुछ ना दें तो वो भी समझ में आता है, मतलब प्लस कौन है, वो चीज़ें सारी क्लियर होती जाती हैं। किसी को जानना है तो सबसे पहले उसके साथ खाना खाएं तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन किस लिहाज का है। अगर वो उसमें लिहाज नहीं होगा, उसमें लालचीपन होगा, मतलब परस्ती होगी, तो वो चाहेगा वो सारा जल्दी से खुद खा ले। तोहफ़ा दें तो 2-3 चीज़ें एक साथ रख दें तो वो सारा चाहेगा कि मैं सब समेट लूँ। तो इस तरह के लोगों को जो है ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग की कैटेगरी क्या है। तो ये चीज़ें नहीं समझ पाते, बहुत देर में समझ में आती हैं, और जब तक समझ में आती हैं ज़रूरी नहीं है कि पानी सर से गुजर जाए। अल्लाह ताला से तौबा करें तो फिर वो चीज़ें इंशाल्लाह ठीक हो जाती हैं। लोगों अगर मेहमान आपके घर में आ रहे हैं तो आने के बाद उनको भी उनकी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्लियर हो गई। अब हसद से बचने की जो दुआएं हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है, सूरह फलक है और सूरह नास है, ये चीज़ें लाजमी अपने घर में विर्द करें, मंजिल का विर्द लाजमी तौर पे करें, और अपने आप को इस हद तक मजबूत रखें कि अगर कोई भी हासिल आपके घर में कदम जमाने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपने घर से किस तरह से निकालना है, उसको अपने घर से इस तरह से निकालना है कि उसके साथ उसी की ज़बान में पहले बात करनी है कि तुम्हारी तो बेटा औकात ही यही थी कि तुम इसीलिए जो है वो आज जो है वो तुम मुझसे इंस्पायर हो। यार मेरी तो कोई औकात ही नहीं, तो तुम मुझसे इंस्पायर हो तो तुम और क्या काम करोगे। ऐसे ही होता है ना भाई, मतलब हम कोई बहुत ही बड़े तो नहीं हैं, कोई बहुत अमीर कबीर नहीं है, बहुत कोई वलीउल्लाह नहीं है, तो तुम मुझसे इंस्पायर हो रहे हो तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम और तो कुछ कर ही नहीं सकते कि तुम मुझसे ही जल रहे हो, हसद कर रहे हो, मतलब और तुम्हारी क्या औकात है। जब जलना हंसना है तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं, शाहरुख खान है, ये मायरा खान है और ये सलमान खान है, इन लोगों से जलो हंसो हसद करो। हम जैसे छोटे लोगों से काय का हसद कर रहे हो यार, हमारे घर में आते बैठो खाओ पियो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़, सब कदम बनने की क्या ज़रूरत है। खैर ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे जहन में आई, मैंने कहा आपके भी काम आएंगी, मैं आपको भी बताऊँ। ये कुछ बातें हम लोग खाली जो है वो फजूल से ब्लॉग्स बना के जो है ना लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, अपने घर की चीज़ें दिखा के। हमारे घर की चीज़ें देखकर लोगों को क्या करना। कुछ ऐसे तजुर्बात, कुछ ऐसे तजिए, कुछ ऐसा एनालाइज जो हम चीज़ों को देख कर कर रहे होते हैं ज़िंदगी के, अगर वो हम लोगों के साथ शेयर कर दें तो हो सकता है कुछ इक्का दुक्का जो भी लोग हैं उनके काम आए। अब बाइक की आवाज़ आने वाली है, कोई स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, तो उसके लिए माजरत। और अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ चीज़ें मेरी अभी आंखें घूम रही हैं इसलिए कि मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कुछ सवालात मुझसे लोगों ने पूछे थे। अच्छा, बाज़ बार जो है ना, जो हासिल होते हैं उन बेचारों को खुद ही, वो इतने मासूम होते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो किसी से हसद कर रहे हैं या वो किसी घर में आग लगा रहे हैं या वो अपनी बेजा मतलब इंटरफेयर करके जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनकी बदनीयती जो है उनको खुद ही नहीं पता होती, या वो किसी मतलब के तहत काम कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता। अकल जितनी है, ज़्यादातर अकल उन इंसान उतनी बात करेगा ना, जितनी अकल डब्बे में बंद है उसी को वो घुमाया जा रहा है, डुगडुगी बजा रहे हैं, दूसरों के घर को ख़राब कर रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है कि ऐसे लोगों को क्या करें, ऐसे लोगों को बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके शर से महफूज रखे और इनको अक्ल दे, हिदायत दे। जब तक उनको अक्ल हिदायत आती है उनके सर से शायद उस तक पानी गुजर जाता है। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी भी औलादें हैं, उनके भी आगे आना है। वो किसी की बेटी को, किसी के बेटे को परेशान कर रहे हैं तो उनके भी आगे वो चीज़ आ सकती है। वो हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये मैं चीज़ें देख चुकी हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और मैंने लोगों को देखा है कि किसी को भी तंग करोगे तो उसका जो है एक सिरा आपके हाथ में होता है। जो चीज़ देते हो आप वही पलट के आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार के जो लायक है बस उसकी हद तक रखें, वरना हर को अपने औकात में रखना ज़रूरी होता है। हसद से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया और ये सारी डिटेल सारी हो गई कि किस तरह से आपको रखना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फ्लेवर्स ऑफ पाकिस्तान या महविश अख्तर सर्च करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो आपको मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
पीछे वाले झरने वाले वो हम लोग आराम से पहुँचेंगे, आराम से आ जाएंगे। तोड़ दिया। भाभी वो ये तो बहुत प्यारा है, हम वाइट नहीं ले बनाते हैं, हमको वाइट बहुत बुरा लगता है। अभी यहीं हूँ। हाँ अभी गपशप कर या चली जाओगी? अभी हूँ यहीं पे। अब उसमें भाई आपकी दोस्त ना डाका नहीं तो बने के हाथ डाका मारे। हाँ मतलब देख ले कितना डाका नहीं मारते जब आपकी पूरा टेल मैं रख दूँ। कितने क्यूट लग रही हो तुम। मदद करवा दे। हाँ क्या मदद कराऊं? पकड़ो उसको। पकड़े ना। ला चल। वीडियो बना लिया। पकड़े पकड़े जोड़े जोड़े। एक काम नहीं होता हर एक से। जोड़े बस छोड़ दो, सही है ना? टेबल तक आएगा ना ये। कॉल लगा देता हूँ। इधर आके मैं इसको उधर क्लास में वीडियो बनाना ना आएगा। तुम्हें वीडियो बनाने से क्या मसला है? ये क्वीन फिश है और इसकी ना डिटेल में और आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी अपने तौर पे ना इसको सर्च करना चाह रही हूँ कि असल में इसमें कांटे होते हैं या कैसी फ़िश होती है ये। तो ये पर प्राइस इसकी केजी जो है वो 700 है, 800 है मतलब। अच्छा उसके बाद है ये मुल्ला जो कि है 1100 मतलब 1200 रुपये की। और ये भी अच्छी खास है, इसमें स्पेसिफिक वो है तब सही वाली है, इसमें गोश्त अच्छा खासा है। ये भी है 1300 रुपये की। ये है सोआ फिश। और ये वाली जो है छोटी छोटी सी है, ये पैन रेडी हैमूर। और ये है मैकरेल बैंगरा ये वाली। और ये वाली बहुत अच्छी है, इसमें कांटा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा मुझे, वैसे छोटी छोटी सी फिश है। इसका जायका कैसा होगा ये मैं नहीं जानती। अच्छा यहाँ पे है ये श्रिम्स और इनकी प्राइस है आपके पास 1700 रुपये। यह है चकोरी जो कि बहुत छोटी छोटी सी फ़िश हैं और वाइट पॉम्फ्रेट लग रही है मुझे। तो चकोरी कौन सी वाली फिर आप बताएं मुझे, इनमें से कौन सी वाली वाइट पॉम्फ्रेट है? ये वाली वाइट पॉम्फ्रेट है, चकोरी तो नहीं होगी, चकोरी तो आपको नहीं नज़र आ रहा। एनीवेज जी मुझे आप कंफ्यूजन करिएगा, आई थिंक ये है चकोरी है ना। ये धोतर के जो मुँह है ना वो बड़ा ख़तरनाक सा होता है, ये होती है धोतर। और ये है जलेबी भाई, जलेबी इसमें भी एक कांटा होता है लेकिन इसका गोल बहुत अच्छा होता है। वाइट कुंड ये फिश बहुत मज़े की होती है, मेरे अब्बा को बहुत पसंद है। अच्छा ये वाली है मुश्का जो थोड़ी सी बची है, ये बहुत अच्छी फिश होती है वाइट। इसमें एक ही कांटा होता है, मेरे पास ये शायद ज़्यादा कांटा है, सालन के लिए बहुत अच्छी होती है।
ये वाली है राउंड सोल। ये फिश जो है इतनी पतली पतली फ्राई की फ़िश बहुत अच्छी होती है, फ्राई के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्लैक पॉम्फ्रेट और ये है लेडी फ़िश। ये एंचीवीज होती है ना छोटी वाली फ़िश, उसकी मेरे ख्याल से फैमिली में से है और इसकी प्राइस है 1200 रुपये और ब्लैक पॉम्फ्रेट की प्राइस है 1300 और राउंड सोल की प्राइस है 700 और मुश्का की प्राइस है 1500। ये छोटी सी फ़िश है। ये वाइट मून की प्राइस है 1200, जलेबी की प्राइस है 900 यानी कि 850 और यहाँ पे इसकी प्राइस है रिंजी की 900 रुपये। ठीक है, ये वाली होगी बात। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास है रोहू, ये वाली जो कि मैंने अभी ली है, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल जो है यही वाली ठीक लगती है, 700 रुपये की है ये। और ये वाली है तिलापिया। तिलापिया की प्राइस जो है वो है 550। यहाँ पे ये है आपके पास गुलफाम का नाम सुना है मैंने, आपका मेरे देते थे बहुत, और ये है 550। यह है सिल्वर क्रैब, ये भी बड़ी मज़े की फ़िश होती है और इसके एक ही कांटा होता है इसमें। ये भी है 550 की। सो इस तरह से जो है ये सारे फ़िशेज़ हैं यहाँ पे। ये बड़ी ज़बरदस्ती